जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम सीईटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हम राजस्थान के इतिहास से करेंगे। राजस्थान के इतिहास में जो पहला टॉपिक है हमारा वो होगा राजपूताने से राजस्थान, यानी कि राजस्थान का नामकरण किस प्रकार से हुआ, राजपूताने से राजस्थान नाम किस प्रकार आया। इससे संबंधित हम नोट्स पढ़ेंगे और उन्हें याद करेंगे। अच्छे से नोट्स कंप्लीट याद करने के बाद इसके अगले वीडियो में हम इससे संबंधित यानी कि इस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू पढ़ेंगे और हम साथ साथ ही रिवीजन करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप मेन एग्ज़ाम को दिमाग में रखकर फिर सीईटी की तैयारी करना, यानी कि केवल सीईटी पास करने के लिए और केवल 40% नंबर लाने के लिए आप ये तैयारी मत करना। आप टारगेट रखो 80% का और मेन एग्ज़ाम की भी तैयारी इसके साथ हो जाए, इस तरह से तैयारी करो, बहुत ही डीपली करो और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। ऐसा नहीं कि केवल 40% के लिए हमें कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है, कौन कौन सा सिलेबस हम पहले तैयार कर लेते हैं ताकि हमारा 40% नंबर हो जाए और हम सीईटी पास कर लें, ये सोच मत रखना। आप कंप्लीट कोर्स करना और इस तरह से करना कि सीईटी के बाद का जो किसी भी वैकेंसी का जो मेन एग्ज़ाम होता है ना, तो वो भी आपका क्लियर हो जाए और उसकी भी आपकी लगभग 90% प्रिपरेशन हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप सीईटी की तैयारी करना। और ये जो कोर्स है हमारा, ये सीईटी 2026 के लिए और हो सके तो बीएसटीसी के लिए भी आप इससे तैयारी कर सकते हो। और हम मेन इसका फोकस आरएस प्री की तैयारी भी आप इससे कर सकते हो। इस प्रकार इस लेवल के नोट्स हैं कि आरएस प्री लेवल के नोट्स हैं। तो इन नोट्स को पढ़ने के बाद में आप सीईटी, बीएसटीसी, आरएस प्री और अदर जो एग्ज़ाम है वीडियो, पटवारी वगैरह, कांस्टेबल वगैरह, तो इनकी भी तैयारी आप इन नोट्स के माध्यम से कर सकते हो और एमसीक्यू के साथ इनका रिवीजन कर सकते हो। और एमसीक्यू से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सरल और कठिन दोनों लेवल के एमसीक्यू हमने बना रखे हैं। तो चलिए श्री गणेश जी का नाम लेकर के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इतिहास का अर्थ और परिभाषा। इतिहास का तात्पर्य पढ़ते हैं। तो देखो, इतिहास का तात्पर्य अतीत की घटनाओं के प्रामाणिक और क्रमबद्ध विवरण से है। इतिहास का अर्थ होता है कि जो पुरानी घटनाएं होती हैं उनके प्रामाणिक और क्रमबद्ध जो विवरण होता है हम पढ़ते हैं, उसे ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास के प्रमुख जनक को विश्व इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका, उन्होंने लिखी थी, हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। इसमें भारत के इतिहास का भी उल्लेख मिलता है। और भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास जी को कहा जाता है। इन्होंने महाभारत लिखी थी। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। ठीक है, याद कर लेना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप आराम से धीरे धीरे याद कर सकते हो। एक दिन भर में या आप 1 घंटे में, 2 घंटे में आप याद कर लेना। और इसके अगले वीडियो में जो एमसीक्यू है उससे आप इसका रिवीजन कर लेना। अगर आपको पहले से चैप्टर क्लियर है, याद है, तो आप सीधे ही एमसीक्यू से इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार यहाँ के इतिहास को संगठित रूप से प्रस्तुत किया था। यानी कि पूरे ही राजपूताने के सभी रियासतों को मिला करके जो इतिहास था सभी का, उन सबको जोड़ करके एक दूसरे को गुत्थी सुलझा करके और वैज्ञानिक तरीके से एक क्रमबद्ध इतिहास लिखा था पूरा। ठीक है, अब थोड़ा सा कर्नल जेम्स टोड के बारे में जान लेते हैं कि 1818 से 1821 ईस्वी तक मेवाड़ में ये पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। ठीक है, ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्यरत थे और इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने घोड़े पर बैठकर पूरे ही क्षेत्र में भ्रमण करते हुए इतिहास लिखा था, बहुत ही मेहनत की थी, इसीलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 ईस्वी में लंदन से प्रकाशित हुई थी पुस्तक। ठीक है, तो इसमें राजस्थान के इतिहास लिखा हुआ है पूरा। और देखो, राजस्थान का राजस्थान जो नामकरण था वो भी कर्नल जेम्स टोड ने ही दिया था। और राजस्थान से प्रेरित होकर के राजस्थान शब्द जो था वो भी कर्नल जेम्स टोड का दिया हुआ है। ठीक है,
अब दूसरा हम गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करते हैं, यानी कि जी.एच. ओझा की बात करते हैं। तो इन्हें राजस्थान का प्रथम आधुनिक इतिहासकार होने की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, इन्होंने कर्नल टोड की अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था और इनकी प्रसिद्ध रचना प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण है। ठीक है, आप याद कर लेना। अब बात करते हैं हम राजस्थान शब्द की उत्पत्ति और प्राचीन उल्लेख। सबसे पहले तो राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह राज प्लस स्थान से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है कि राजाओं का स्थान, यानी कि राजाओं की भूमि। यहाँ सदियों तक राजपूत वंशों का शासन रहा था और राजस्थान लगभग 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। मौर्य काल में राजस्थान जो था, ये जो अपना जो आज राजस्थान कहते हैं, उस समय राजस्थान नहीं कहते थे। तो उस समय इसको कुछ अन्य नाम से पुकारा जाता था और ये अपर जनपद में आता था। ठीक है, और महर्षि वाल्मीकि ने इसको मरुकांतार कहा है। मरु का मतलब होता है कि रेत और कांतार का मतलब होता है जंगल। कांतार का जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है कांतार। मरुकांतार जंगल का रेत, मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा था, इस हिसाब से इन्होंने इसका नाम ये मरुकांतार संबोधित किया था। ठीक है, एक दूसरा पॉइंट है बसंतगढ़ शिलालेख। विक्रम संवत 682 ईस्वी का लिखा हुआ बसंतगढ़ शिलालेख, जिसमें राजस्थानी आदित्य शब्द अंकित मिलता है। तो राजस्थान शब्द हो सकता है कर्नल जेम्स टोड ने यह इसे पढ़कर भी राजस्थान शब्द उनके दिमाग में आया हो कि इस क्षेत्र का नाम राजस्थान रखे तो अच्छा रहेगा। दूसरा है कि एक साहित्यिक उल्लेख भी मिलते हैं। एक तो नैनसिरी ख्यात में, ठीक है, मोहनोत नैनसिरी ख्यात, और राजरूपक वीर विनोद की राजरूपक ग्रंथ जो है, उसमें भी राजस्थान शब्द का सीमित प्रयोग मिलता है एक रियासत के संदर्भ में। यानी कि सभी रियासतों को मिला करके राजस्थान शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया था, लेकिन एक अर्थ होता है ना कि राज का स्थान है, राजाओं का स्थान, इसलिए इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, हर एक रियासतों के लिए किया था। ठीक है, अब राजपूताना शब्द का इतिहास देखो। राजस्थान से पहले इस क्षेत्र को राजपूताना भी कहा जाता था। तो राजपूताना कब कहा जाता था? सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में सबसे पहले इस राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? जो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए जो राजपूताना शब्द कहा था, इसका सबसे पहला प्रमाण मिलता है हमें विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक थी, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो 1805 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसमें उन्होंने विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में सबसे पहले इस क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो उसके बाद से अंग्रेजों का शासन तो मुख्य रूप से 1800 के बाद से ही शुरू हो गया था। तो फिर अंग्रेज जो थे ब्रिटिश काल के समय पर, जो ब्रिटिश शासन थे, वो इसे प्रशासनिक रूप से राजपूताना ही कहते थे। तो इसका उस टाइम 100-150 साल तक इसका नाम राजपूताना रहा था। उसके बाद आधिकारिक नामकरण उसका आज जैसे राजस्थान कैसे हुआ, तो यह भारत के संविधान लागू होने के अवसर पर हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जब इस प्रदेश भारत का संविधान लागू हुआ था, तो इस प्रदेश के लिए एक फिक्स नाम की जरूरत थी। तो सभी ने डिसीजन लिया होगा और इसका नाम फिक्स परमानेंट राजस्थान रखा गया था। ठीक है, ये एक शुरुआत है आज के सीईटी 2026 की तैयारी के लिए शुरुआत है। और राजस्थान का जो नामकरण हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था और इसको पहले का क्या कहा जाता था और इसके इतिहास के कौन कौन से जनक हैं, तो इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाया है। अब इससे संबंधित मैं एमसीक्यू इसके अगले वाले वीडियो में डालूंगा, आप देखना। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा वो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में होगा, कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से किसने क्या क्या मत दिए थे अपने, वो होगा। और उससे संबंधित एमसीक्यू हम उसके आने वाले अगले वीडियो में डालेंगे। इस प्रकार से एक वीडियो हमारा नोट्स का होगा और उसके अगले वीडियो में हम उसी से संबंधित एमसीक्यू डालेंगे। आपको ये करना है कि सबसे पहले तो नोट्स से तैयारी करनी है। अगर आप 12वीं पास हो या फिर अगर आपका किसी भी चैप्टर का मतलब किसी भी चैप्टर की तैयारी नहीं हो, तो आप इन नोट्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं और इसके बाद आप एमसीक्यू से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।